नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बलिया की, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय घूराराम और उनके भाई की 5वीं पुण्यतिथि पर एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बात होगी इटावा की, जहां दबंगों ने बुजुर्ग महिला के घर पर जमकर उत्पात मचाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर यूपी के बलिया जनपद के रसड़ा में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय घूराराम और उनके भाई की 5वीं पुण्यतिथि पर एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्रियों समेत हजारों लोगों ने उनकी तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभा में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय घूराराम और उनके भाई के जीवन, उनके राजनीतिक योगदान और समाज के प्रति उनकी सेवाओं को याद किया। वक्ताओं ने उनके आदर्शों और मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जो स्वर्गीय घूराराम और उनके भाई के प्रति लोगों के सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। आज आपके पिताजी की पुण्यतिथि है, इसको कितने भव्य तरीके से मना रहे हैं और इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? आज मेरे पिता श्री घूराराम पूर्व मंत्री जी का 5वीं पुण्यतिथि है। इसमें पूरे जनपद के हर वर्ग के, हर समाज के, हर पार्टी के लोग सम्मिलित हुए हैं और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने का कार्य किए हैं। उनके क्या सपने थे और क्या उनके विचार थे? क्या देखिए, शुरू से हमारे पिता श्री घूराराम जी बहुत एक छोटे गरीब परिवार के व्यक्ति थे। तो उन्होंने गरीबी को नज़दीकी से देखा था, शोषित को, पीड़ित को, दलितों को, कमज़ोर वर्ग को, जिसके साथ अन्याय होता था उनको देखा था। उन्होंने खुद झेला था उस चीज़ को। उस संघर्ष को लड़ करके वो बहुत मेहनत करके आगे बढ़े और आज उनकी देन है कि हम आज ब्लॉक प्रमुख हैं, चाहे मेरे भाई प्रधान संघ अध्यक्ष है, चाहे तमाम समाज के लोग जो भी लोग हैं उनको मदद करने का काम करते थे, आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। आज आपके यहाँ किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और क्या कहेंगे इस अवसर पे आप? आज मेरे पिताजी स्वर्गीय घूराराम जी की 5वीं पुण्यतिथि, साथ साथ हमारे चाचा जी की भी और साथ साथ हमारे भाई अजय जी का भी आज 5वीं पुण्यतिथि है। किस पुण्यतिथि को किस तरह से आप मना रहे हैं और क्या करेंगे? कौन लोग शामिल हुए? देखा जाए तो हमारे पिता स्वर्गीय घूराराम जी अगड़े पिछड़े सर्व समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। जहाँ भी जाति जुल्म अत्याचार होता था वहाँ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करते थे। आप लोग सुने भी होंगे, जब वो लोग जीवित थे, जैसे खरगांव कांड हो गया, डेहरी कांड हो गया, तो धतूरी टोला कांड हो गया, जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती थी ये लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करते थे। ये लोग हम लोगों के लिए, सर्व समाज साथ सबके लिए पूजनीय हैं लोग। और इस कार्यक्रम में हर दल के लोग यहाँ शामिल हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। आप काफ़ी लंबे समय तक आप पिताजी के साथ रहे हैं, कौन सी बातें आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई उनकी और क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो सत्य है कि भाई हर बेटा अपने पिता के साथ लंबे समय तक रहता है। मुझे वो बात याद है कि जैसे कि अगर आज के परिवेश में अगर कोई फ़ोन भी करता है तो एक बार हम लोग, चाहे कोई भी सोचता है, पर वो लोग ऐसे शख्स थे कि कभी कोई फ़ोन करे या फिर कोई समस्या लेकर के आए, वो थोड़ा विचलित नहीं होते थे, वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया के गोनिया टोला थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई गोलीबारी के बाद एक युवक को ट्रामा सेंटर लाया गया है। घायल युवक की स्थिति सामान्य बताई गई है, लेकिन परिजन गोली लगने की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। आज थाना क्षेत्र बैरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में जांच किया। मजरूब को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जहां पर उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अभी तक मजरूब और उनके परिजन के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनको किन परिस्थितियों में और कैसे गोली लगी है। प्रकरण के संबंध में नियमानुसार जांच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जय हिंद। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। पट्टी तहसील क्षेत्र के जैतापुर गांव में नहर के समीप एक नवजात रोता हुआ पाया गया। धान की रोपाई करने गई महिलाओं ने उसे देखा तो उसे गोद में लेकर दुलार करने लगी। आसपास के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए तो स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर डायल 100 पुलिस और कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस ने नवजात को पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आई, जहां पर मौजूद डॉक्टर नीरज सिंह ने नवजात बच्चे का इलाज किया। बच्चा स्वस्थ है। लगभग 2 दिन का नवजात बच्चा बताया जा रहा है। वहीं क्षेत्र में नवजात मिलने से लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस बात की भी चर्चा है कि किसी महिला ने मुंह काला करके अपने मासूम से नवजात को लोक लज्जा से भय से नहर के किनारे फेंक दिया है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां खुर्जापुर सरैया गांव की रहने वाली सुमन कुमारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर नामजद 5 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उनके घर पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, जबरन चबूतरा तोड़ डाला, चबूतरे पर बंधी भैंस की पूंछ काट दी और विरोध करने पर उन्हें बुरी तरह पीटा गया। घटना 15 जुलाई को दोपहर 11:30 बजे की है, जब महिला घर पर अकेली थी। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने घर का सामान भी तोड़ दिया और धमकी दी कि 2 दिन में घर खाली कर दो, वरना जान से मार देंगे। महिला ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी तैयार किया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव को दिखाया, जिसमें तोड़फोड़ और धमकी के दृश्य साफ देखे जा सकते हैं। एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी उसराहार को तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए। मेरा नाम दिलबाग। ये मामला है साहब, सब मैं अपना रूपा करा रहे थे खेत पे, तो जे अमर सिंह के मन्नू बन्नू कमंजू अमर सिंह जी अपनी धमकाई से ट्रैक्टर लेके हमारी बाली बच्चों पे सीधा हमला किया घर पे। बनने जो बिल्ले मार पीटने की करी है, पटकूरा फेंकू है, ट्रैक्टर घुमाया, नाने भी फोड़ दी मेरे घर पे मेरी पत्नी मेरे बच्चे थे, तो जेब इनकी मारपीट करी। मैं खेत पे थे, जौल में आई सब, तो ने सब कुछ कर दिया। नगला भागे नंदपुर हवेली थाना उसरा। मैं आप क्या चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, मेरा मुकदमा लिखा जाए। और हाँ, थाने गए थे, एसपी साहब ने कह रहे हैं हमने तुम्हारा लिखता हुआ साहब, मतलब इतनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें पकड़ जाएंगे, आए रहे विभाग जाते और बेसाम मेरे बच्चों को हमको ये धमकी दी कि तेरे बच्चों को रखेंगे नहीं, जो पुलिस मेरे घर पे आ जाए तो तेरे हम संतान बैठ दूंगा। जो कह रहे मन्नू और बन्नू अमर सिंह कमल सिंह। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और सहारनपुर के अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर सिंह के बीच विवाद पर अब सियासत तेज हो गई है। गुरुवार को मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस मामले में एडीएम पर कार्यवाही की मांग की है। सपा के नेताओं का कहना है कि इकरा हसन और महिला अध्यक्ष छुटमलपुर के साथ किए दुर्व्यवहार पर उच्चाधिकारियों को एडीएम के रवैये के बारे में अवगत कराया और इस मामले में कार्यवाही की मांग की। उन्होंने एडीएम की ट्रेनिंग पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा अधिकारियों के द्वारा महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं कार्यवाही न होने पर सपा नेताओं ने बड़े आंदोलन की भी बात कही है। अपने समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय सांसद इकरा हसन के लिए आज यहाँ डीएम ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस आए हैं। उनके साथ जो एक अधिकारी ने गलत व्यवहार किया, उसके हम समक्ष में उनके सामने हमने एक लेटर रखा है और हमने उचित कार्रवाई की मांग की है। आगे अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उस पर आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतरेगी, क्योंकि ये महिला सम्मान की बात है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटियों के सम्मान में उनकी पार्टी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये माननीय सांसद जी का विषय है। अगर वो इंसाफ नहीं दिला सकते तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की कोई भी लड़की सेफ है। क्यों मांगते हैं? देखिए, शायद मीडिया के जानकारी पहले आ चुका है मसला छुटमलपुर नगर पंचायत का। शमा परवीन जो आपके चेयरमैन है और वहाँ के ईओ का है। ईओ का दुर्व्यवहार भी इस तरीके है कि वो चेयरमैन को कह रहे हैं जो आपका किसी तरह से विकास कार्य नहीं करने जाता है। जो भी कार्य करने के काम करते जो प्रस्ताव किए जाते हैं उनको कह रहे हैं जी एडीएम साहब के यहाँ भेजा जाता है। वो फाइल एडीएम साहब के यहाँ थी, चूँकि विकास कार्य बाधित हो रहे थे। वो अधिकारी से बारी बारी मिलती रही, लेकिन कहीं कह रहे हैं जो उसको इंसाफ नहीं मिल पाया। आखिर में जाकर थकने के बाद उन्होंने फिर जो सांसद महोदय का सहारा लिया और उनको इसके लिए अवगत कराया कि छुटमलपुर के मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है और मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की जवाबदेही मेरे पास है। जनता इस बात के लिए कहती है विकास कराइए, विकास कराइए, विकास नहीं हो पा रहा है। बरसात का मौसम भी आ गया, पानी भरा हुआ है, उसकी सफाई तक नहीं हो पा रही है। इस संबंध में आप मेरे साथ चलिए।
तो सांसद महोदय को ये आया कि हाँ वहाँ की विकास बाधित है और जनता त्रस्त हो रही है। उस संबंध में एडीएम साहब के यहाँ गई। एडीएम साहब नहीं थे, बता के लंच करने गए हैं। उसके बाद 3 बार उन्होंने फ़ोन किया, 3 बार फ़ोन नहीं उठाया गया। उसके बाद वो वापस चली आई। उसके बाद फिर क्या नाम जो आपका वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि आप जो है लिख करके दे दिए। उन्होंने कहा लिख करके देने के लिए कोई शिकायत करने नहीं आई। मेरा मकसद शिकायत करने का नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो वहाँ पर विवाद है उसको बैठा करके सुलझाने का काम किया जाए। जनप्रतिनिधि का काम यही होता है। उसके बाद क्या नाम जो आपका वो चली गई और 2 घंटे बाद फिर क्या नाम जो वहाँ पहुँची है तो एडीएम साहब वहाँ मौजूद थे। वहाँ बैठ करके बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने 3 बार आपको फ़ोन किया, आप फ़ोन नहीं उठा पाए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते से आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत के साथ सलमान अली की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।